नेताजी के गांव में आज हमारा सफर पहुंचा है उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा के गांव। यह गांव उदयपुर नगर निगम का वार्ड नंबर 31 भी है और इस गांव की पहचान इसलिए भी है क्योंकि फूल सिंह मीणा इस वार्ड नंबर 31 से पार्षद रहते हुए ही राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे थे। तो आइए चलते हैं इस गांव में और जानते हैं इस गांव की हकीकत को। नेताजी फूल सिंह मीणा का यह गांव यानी कि वार्ड नंबर 31, यहाँ पर तकरीबन 8000 वोटर हैं और यहाँ की जनसंख्या 15000 है। यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से इस क्षेत्र के वासियों को रोज दो चार होना पड़ता है और नेताजी फूल सिंह मीणा का इस इलाके के लोगों के प्रति कितना ध्यान है, ये जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ की समस्याओं को भी जानते हैं अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से। नेताजी का गांव, नेताजी फूल सिंह मीणा, विधायक उदयपुर ग्रामीण, गांव मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया। फूल सिंह मीणा उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्रियल इलाके के रहने वाले हैं। उदयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 31 के इस गांव से फूल सिंह मीणा की पहचान जुड़ी है, क्योंकि विधायक बनने से पहले फूल सिंह मीणा उसी वार्ड से पार्षद थे। फूल सिंह मीणा की पहचान एक मजबूत आदिवासी नेता की है। विधानसभा चुनाव में उन्हें उदयपुर ग्रामीण से टिकट मिला और मोदी लहर का असर रहा कि फूल सिंह मीणा नगर निकाय से सीधे विधानसभा में पहुंच गए। लेकिन विधानसभा में पहुंचने के बावजूद वो अपने गांव को तरक्की की राह पर नहीं ले जा पाए। फूल सिंह मीणा के गांव मादड़ी में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। गांव में दूषित पानी सबसे बड़ी समस्या है। वार्ड नंबर 31 इंडस्ट्रियल एरिया होने से फैक्ट्री से छोड़ी गई गैस और केमिकल ने ग्राउंड वाटर को जहरीला बना दिया है। ऐसे में गांव के लोगों ने ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। बात सड़कों की करें तो हालत बद से बदतर है। अतिक्रमण की वजह से 40 फीट चौड़ी रोड 17 फीट में सिमट कर रह गई है। लोगों ने घरों से लेकर दुकानों तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। गांव में साफ सफाई भी नहीं है। खुद नेताजी के घर के सामने गंदगी का अंबार लगा है। ऐसे में नेताजी के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। नेताजी फूल सिंह मीणा का गांव, यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह इलाका जो है वो शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखते ही बनती है। हम इस समय एक रिहायशी कॉलोनी में मौजूद हैं और रिहायशी कॉलोनी के बीच में जिस तरह से कचरों का ढेर पड़ा है, कचरे का ढेर पड़ा है, कहीं न कहीं ये साफ दर्शाता है कि जो विधायक यहाँ से हैं उनका ध्यान अपनी इस कॉलोनी की ओर नहीं है और वो जबकि इस क्षेत्र से पार्षद रह चुके हैं और पार्षद रहते हुए वो विधानसभा तक पहुंचे हैं, लेकिन अब वो शायद इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। और ये जो यहाँ की जो बानगी है वो साफ दर्शाती है कि कहीं न कहीं जो फूल सिंह मीणा है वो अपने क्षेत्र के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। हमारे साथ में अभी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें इस क्षेत्र में किस तरह की परेशानी है और जो फूल सिंह मीणा है वो उनके क्षेत्र को लेकर कितने गंभीर है। आपके जो ये जो कॉलोनी है यहाँ पर किस तरह की परेशानी है और विधायक हैं जो पहले यहाँ पार्षद रह चुके हैं, उनसे आपकी क्या आशाएं हैं? सर, हम तो उनसे पहले काफी आशाएं रखते थे, लेकिन जो हाल अभी आप देख रहे हैं, मतलब गंदगी का, मतलब रोडों का, और हमारे यहाँ पे जो इससे पहले एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया था हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी शायद खटाई में पड़ चुका है। ये बड़ी राजनीति, इसमें हम क्या बोलेंगे। लेकिन आपको अगर आप हम पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको इतनी प्यारी जमीन पड़ी हुई है जहाँ पे भविष्य में लोगों के लिए बहुत बढ़िया हॉस्पिटल आ सकता था। शायद वो हॉस्पिटल भी यहाँ से जा चुका है। और बाकी प्रॉब्लम बहुत सारी, अगर आप कॉलोनी के अंदर पूरा सर्वे करेंगे तो आपको जन सुनवाई करें, आप पूरी समस्या देखें, वहाँ पे रोड लाइटों की देखें, खंभों की देखें, पेड़ों की देखें, सारी समस्याएं हैं, मतलब जो ऐसी है जिनका कोई सोल्व अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पे सफाई के लिए अगर बोला जाता है तो सफाई वाले कर्मचारी तक ये कहते हैं कि उनको जो थे, जो पहले जीते हुए थे, उनको आपने हरवा दिया, हम नहीं करते सफाई। आप बताएं कि रोड नेटवर्क किस तरह का है? यहाँ पे जो रोड की हालत हम देख रहे हैं, काफी खराब रोड की हालत है। ऐसे में विधायक का ये क्षेत्र है, पूरा विधायक का वार्ड है, तो आप लोग कभी फरियाद लेके नहीं गए उनका? फरियाद तो इतनी लेके गए थे कि शायद कोई मैरिज के लिए भी नहीं जाता है, सगाई के लिए इतनी बार। और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि सड़कें कम, खड्डे ज्यादा है।
जो एक गवर्नमेंट बोलते हैं ना कि हम सड़कें बनाएंगे, यहाँ सड़कें नहीं है, खड्डे बनाएंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो सूर्यनगर इलाका है, किस तरह की समस्या यहाँ पे है जिसका सामना आपको रोज करना पड़ता है? मैं भगवती लाल बोल रहा हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ सर कि यहाँ पे काफी समस्या है। इस कॉलोनी में विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। हमने कितनी बार यूआईटी में उन्हें लिख के दिया है कि भाई हमारे रोडें बनानी है, और यहाँ लाइट की समस्या है। ये जो जमीन पड़ी है इसके लिए बोला हमने, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हमने फूल सिंह जी से भी निवेदन किया। फूल सिंह जी हमारे साथ में भी आए थे। उन्होंने कहा भाई चलो हम चलते साथ में, यूआईटी हम एप्लीकेशन दे के आए। उन्होंने बोला 15-20 दिन में हो जाएगा। उस बात को 3 साल हो गए, अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। देखिए, तो फूल सिंह मीणा खुद इन लोगों के साथ गए, ऐसा इनका कहना है, लेकिन शायद जो विधायक हैं उनकी जो अधिकारी हैं शायद नहीं सुन रहे, और यही वजह है कि इनके जो काम है वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। रोड नेटवर्क की खासी समस्या इन्होंने बताई। ये स्थिति यहाँ पर सड़क की हम देख सकते हैं कि कॉलोनी के बिल्कुल बीच का इलाका है, शहर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, और नगर निगम का वार्ड नंबर 31 है। लेकिन यहाँ की स्थिति आप इस पूरी गली को देख सकते हैं। पूरी गली में जो रोड है वो पूरी तरह से खस्ता हाल है। यहाँ से आने वाले, यहाँ से निकलने वाले वाहनों की स्थिति काफी खराब होती है, और इसका सामना इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को रोजाना करना पड़ता है। और इन लोगों की हमेशा से ये मांग रही है कि जो विधायक है फूल सिंह मीणा, उनको यहाँ से इन लोगों ने मौका दिया, नगर निगम से उन्हें पार्षद बनाया, और उसके बाद में यहाँ से सीधे वो जीत कर विधानसभा तक पहुंचे। और इन लोगों की ये मांग है कि जब उन्हें इतना मौका इस वार्ड की जनता ने दिया है, उदयपुर ग्रामीण की विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने दिया है, तो वो भी इनकी समस्या को सुने और समस्या को दूर करने की कोशिश करें। नेताजी फूल सिंह मीणा का यह जो वार्ड है वो अतिक्रमण से भी मुक्त नहीं है, और इस समय हम तेलियों के मोहल्ले में मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो जो दूर एक खूबसूरत भवन नजर आ रहा है, वो यहाँ का एक सामुदायिक भवन है, और काफी खूबसूरत बना हुआ है, सभी सुविधाओं से युक्त है। लेकिन विडंबना ये है कि उस सामुदायिक भवन तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और जो सड़क जो प्रस्तावित है उस सड़क पर कई लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। लेकिन जो विधायक फूल सिंह मीणा है वो यहाँ पर नगर निगम में पार्षद भी रह चुके हैं और अब विधायक भी हैं, लेकिन शायद इन कब्जों को हटाने में वो सक्षम नहीं है। इसके अलावा ये जो ग्राउंड है पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम है। पूरा जो ग्राउंड है वो कीचड़ से सटा हुआ है, और ठीक इस ग्राउंड के पास में पूरी रिहायशी कॉलोनी है। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें ये जो गंदगी है इससे 2-4 दिन भर होना पड़ता है, और ये जो गंदगी इनके स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ भी कर रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो सामुदायिक भवन है वो क्यों उपयोग में नहीं आ रहा है, और क्यों जो रास्ता है वो नहीं निकल पा रहा है? आज से करीब 6-7 साल पहले यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र है, और जनता की मांग के आधार पर तत्कालीन पार्षद श्री अर्जुन लाल जी माली एवं भाजपा नेता फूल सिंह जी मीणा के अथक प्रयास से सामुदायिक भवन तो सैंक्शन हो गया। लगभग 1 करोड़ रुपया 6-7 साल पहले खर्च हुआ, और भव्य सामुदायिक भवन बना यहाँ वार्ड 31 में। जो रोड की सुविधा नहीं होने से आज पड़ा है। ये तो सामुदायिक भवन जरूर, अगर इसका रास्ता खुल जाएगा तो ये इस पूरे इलाके के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, और एक काफी सस्ती दर पर सामुदायिक भवन उपलब्ध होता है। ऐसे में जो पारिवारिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, वो यहाँ पर ये लोग निपटा पाएंगे। इस समय कई सारी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इन महिलाओं से भी हम जानकारी लेंगे। आपके इस पूरे इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं जो इनका? तो दाने बनावनी और एक दल नहीं आवे बराबर, 2 बजे आवे, 12 बजे आवे, कोई टाइम में सफाई वाला आवे कि नहीं आवे? सफाई करो। सफाई वाला तो आवे। अच्छा, तो सफाई वाला आवे पण बराबर सफाई करे ही नहीं। नाले भरी रही जा न गंदगी। पहली बात हमारे 5 बजे नल है, जो नल बराबर आवे कोई नहीं, खाली एक ड्रम पानी पूरा नहीं आवे। देखिए, तो एक बड़ी समस्या इन लोगों के सामने गंदगी की है, बड़ी समस्या नाली की है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नालियां जो है काफी छोटी छोटी है। आप देख सकते हैं कि नालियां जो है वो काफी छोटी है, और हमेशा ये नालियां भरी हुई रहती है, जिसके चलते यहाँ पर मच्छरों का आतंक रहता है। और ये मच्छर जो हैं वो इन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं वो सही तरीके से इसे सफाई करें, और ये जो इनकी समस्या है उसे दूर करने की कोशिश करें। इसके अलावा पानी की इनकी बड़ी समस्या है, समय पर नल नहीं आना, वाटर जो पानी जो आता है वो पूरे प्रेशर से नहीं आना, तो उसका निदान भी ये लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से चाहते हैं। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, आप बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ।
शानदार करियर बनाने की है चाहत, लेकिन नहीं मालूम कौन सी फील्ड होगी आपके लिए बेस्ट। कैसे करें तैयारी, कहाँ मिलेगी कामयाबी। अपने करियर से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए करियर काउंसलर प्रोफेसर संजय बियानी से कीजिए बात हमारे खास शो करियर मंत्रा में, शनिवार और रविवार शाम 4:30 बजे। अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जिन्हें लग जाता है कि वो जीत सकते हैं। पावर्ड बाय बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? क्यों? क्रेमिका कुकीज किचन में मिले तो ये टेस्टी तो है, मतलब बहुत बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं सिर्फ स्कॉलर कैसे बनूंगा? पढ़ाई करके। क्रेमिका बिस्किट्स, दावा सिर्फ एक, कमाल का टेस्ट। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रो, खाना ऑर्डर कर लेना। क्यों? ये जो HD बॉक्स लिया है, इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल HD में आएंगे, भाभी के फेवरेट नहीं, तो वो तो आपको खाना देने से रही। Dish to HD+, maximum HD channels, including your bhabhi's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। नेताजी फूल सिंह मीणा के वार्ड से होकर ये हाईवे गुजरता है। ये हाईवे नेशनल हाईवे 8 है, जो सबसे व्यस्ततम माना जाता है, और इस हाईवे को हादसों का हाईवे नाम दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वार्ड नंबर 31 का ये जो चौराहा है जहां हम इस समय खड़े हैं, यहाँ से ये बाईपास होकर गुजर रहा है, और यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। ट्रक जो है वो आए दिन दोपहिया वाहन चालकों को अपनी चपेट में लेती है, और इस वार्ड के कई लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बड़ा कारण इन हादसों का माना जा रहा है कि इस चौराहे पर ना तो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ट्रैफिक कर्मी की व्यवस्था है, और ना ही ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था है, और ये जो रोड है काफी सकड़ी भी है। हमारे साथ में इस समय इस वार्ड के लोग मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ पे ताकि जो हादसे हैं उनमें कमी आ जाए। सर, एक्चुअल में क्या है, ये हाईवे के पास वाला वार्ड है। इसके अभी कुछ समय पूर्व एक सड़क बनी थी हमारे प्रॉपर गांव की। वो सड़क आप देखेंगे, आप पहले जो चौड़ी थी उसको छोटी कर दी है। बिल्कुल ट्रैफिक जाम रहता है, और शाम को तो हालत खराब रहती है। कितनी बार 108 गाड़ी फंस जाती है, हम लोग निकालते हैं यहाँ से। मरीज के आने की रास्ता नहीं है, इधर से इधर भी जाम रहता है, चारों तरफ जाम लगा हुआ रहता है। यह रोडें चौड़ी होनी चाहिए। पहले जो जितनी थी हमारी उतनी कर दो रोडें, बस पहले जितनी चौड़ी थी उतनी चौड़ी कर दे तो भी लोगों को राहत मिलेगी। अभी आपने आपके नेताजी से इस समस्या से अवगत कराया, और क्या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? बहुत सी बार उनको अवगत कराया गया, लेकिन बोले इस वार्ड से मैं हार गया, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। ये हमारे MLA साहब का कहना है। देखिए, तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि फूल सिंह मीणा जो इस समय विधानसभा में उदयपुर ग्रामीण से विधायक है, वो इस वार्ड से कभी पार्षद हुआ करते थे, और उनके विधायक बनने के बाद में इस वार्ड से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। और ये इस बात का प्रमाण है कि जो यहाँ के नेताजी हैं फूल सिंह मीणा, उनसे यहाँ की जनता खुश नहीं है, और जब उनके विधायक बनने के बाद फिर से नगर निगम के चुनाव हुए तो यहाँ से कांग्रेस विजयी हुई। नगर निगम के इस वार्ड नंबर 31 यानी के नेताजी फूल सिंह मीणा के इस गांव की जिस भी गली में हम पहुंचे, वहां पर नेताजी के खिलाफ लोगों में आक्रोश नजर आया, और इसका जो एक बड़ा कारण था वो था यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार, यहाँ के क्षेत्रवासियों के प्रति नेताजी की लापरवाही। एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे में यहाँ के लोगों की एक बड़ी समस्या है, इंडस्ट्रीज से जो प्रदूषण यहाँ पर होता है उससे भी इनके स्वास्थ्य को खतरा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो किस तरह से इस इलाके के लोगों के लिए खतरनाक बना हुआ है? सर, बहुत खतरनाक है। शाम के टाइम पे तो मतलब ये बाहर घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ये डस्ट उड़ के आती है ना, इसमें कोई केमिकल वगैरह है, इतनी बदबू मारती है, लोगों का जी घबराता, खांसी होना, छोटे बच्चों का तो बाहर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है शाम को 7-8 बजे बाद। तो देखिए, तो प्रदूषण एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आई है, और जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रदूषित हो चुका है। महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ में हैं। जो पानी जो है वो फैक्ट्री के केमिकल की वजह से प्रदूषित हो गया है। क्या आप लोग कितना उसको खतरनाक मान रहे हो, और उसके बचाव के लिए क्या करते हैं? तो कुएं को 25,000 का कुआं खोदा रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। पानी तो पूरा पीला पीला पानी आता है और बदबू आती है उसमें से, और वो नल लेना पड़ा। नल के पानी से यूज करते हैं तो नल की कभी कभी तो खराब आता है। जो ट्यूबवेल का जो पानी है वो पानी बराबर आता है, काम में लेते हैं क्या आप उसे?
आते दिन तो लेते, लेकिन वो तो पूरे इतना गंदा आता है कि बस वो क्या काम में वो इधर उधर नालियों में धोने धाने में काम लेते बल्कि। एमएलए साहब हैं यहाँ के, वो इस इलाके में कभी आके आपकी समस्याएं सुनते हैं कि ये समस्या है हमारी? अभी तो कभी भी नहीं सुनी, जब से वोट डाले हैं तो उसके बाद कभी भी नहीं आए। नालियां भरी रहती हैं, कूड़ा लेने वाला आता ही नहीं, कचरा लेने वाला, नालियां साफ करने वाले आते ही नहीं। देखिए तो लोगों में जो महिला है, साफ तौर पे ये साफ हुआ कि जो प्रदूषित जो पानी है वो इन लोगों के लिए खतरनाक बना हुआ है। आप बताएं कि जो केमिकल वाला जो पानी है उससे निपटने के लिए आप घर में किस तरह के प्रयास करते हैं? केमिकल वाला पानी तो यूज लेते ही नहीं हम, सिर्फ नल का पानी काम आता है और बाकी सब ये फिल्टर वाला पानी आरओ वाला पी रहे हैं। देखिए तो जो यहाँ पर शाम का जो समय होता है वो इन क्षेत्रवासियों के लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि सभी फैक्ट्री से केमिकल छोड़ा जाता है, गैस छोड़ी जाती है और उसके चलते पूरा इलाका जो है वो धुएं का गुबार से पूरा इलाका जो है वो भर जाता है और ये जो समय होता है इस क्षेत्रवासियों के लिए काफी खतरनाक होता है। नेताजी फूल सिंह मीणा के गांव की हकीकत को जानते जानते हम वार्ड नंबर 31 की रोड नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। इस रोड नंबर 4 में जो विधायक फूल सिंह मीणा है उनका मैरिज गार्डन है और हम उसके ठीक बैक साइड में इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मैरिज गार्डन के ठीक पीछे कचरे का अंबार लगा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये जो गार्डन में जो प्रोग्राम होते हैं, गार्डन में जो कचरा होता है वो इसके पीछे फेंक दिया जाता है और इससे जो परेशानी होती है वो इस इलाके के लोगों को होती है। इसके अलावा देखिए ये पूरा एक नाला है, ये नाला बिल्कुल भरा हुआ है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। कई इस समय क्षेत्रवासी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि क्षेत्रवासियों की मौजूदगी ये साफ कर रही है कि लोगों में नेताजी के प्रति कितना आक्रोश है, नेताजी की कार्यप्रणाली से ये लोग शायद खुश नहीं है और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि ये जो गार्डन है उससे जो कचरा हो रहा है उससे आपको कितनी परेशानी हो रही है? ये गार्डन हमेशा शादी ब्याह के हिसाब से चलता है, रोज चलता है और इसकी गंदगी सब इधर पीछे आती है सोसाइटी में। ये नाली भी बंद है, इसका पानी भी नहीं निकलता और गंदगी सब इसी में। आपने ये जो गार्डन है इससे इतनी परेशानी हो रही है, सब लोग परेशान हैं। फूल सिंह मीणा से मिलके इस समस्या से भी अवगत कराया था, फूल सिंह जी को भी अवगत कराया, महापौर जी को भी अवगत कराया, प्लस यूआईटी सचिव महोदय को अवगत कराया था। हमारे यहाँ जो यूआईटी ने एक जो अतिक्रमण के तौर पे ये जो केबिन बना रखे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, 15 साल हो गए इस केबिन को बने हुए और जिसका लोगों का कोई जरूरत ही नहीं है। और ये जो मादरी क्षेत्र का जो आदि मादरी क्षेत्र का ढलान का टोटल पानी का मेन नाला है और इसी पर 7 केबिन बना दिए जो बिल्कुल सफाई नहीं होती इस केबिन की। फूल सिंह जी को कई बार अवगत कराया, उन्होंने बोला जयपुर का मामला है। अब ये किसका मामला है हमें उससे लेना देना नहीं, जो पब्लिक परेशान हो रही है हम तो उसकी बात करते हैं। पानी की कितनी समस्या है यहाँ पे? पानी की तो है जो है ये रोड की और नाले की बहुत खराब हो रही है। अब ये बारिश के मौसम में ऐसी होगी गंदगी यहाँ पे, कहीं तो गाड़ी यहाँ पे आके ये हो जाएगा, खड्डे हो जाएंगे। नेता कोई सुनवाई नहीं करते, जाके बोलो तो उनको कुछ नहीं लगता है कि कोई परेशान है। यहाँ इतनी टूटी सड़कें है तो उनको कुछ दिखता नहीं है। घर जाके फूल सिंह मीणा का इलाका है पूरा, वो यहाँ से पार्षद भी रह चुके हैं और उदयपुर ग्रामीण से विधायक भी बन गए हैं वो। तो वो कभी आपकी सुनवाई करने नहीं आए या आप गए कोई समस्या का निदान? गए भी खरे पहले की सुनवाई कभी उन्होंने कही हाँ करवाएंगे इस तरह से बोला, टाल दिया उन्होंने। देखिए तो लोगों का जो आक्रोश है वो साफ बयां कर रहा है कि नेताजी अपने इलाके के प्रति कितने संवेदनशील है। और एक बड़ी बात यह है कि आमतौर पर आपने सुना होगा कि आम आदमी रोडों पर अतिक्रमण करता है, लेकिन नेताजी का ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर यूआईटी ने एक सार्वजनिक नाला जो है उस नाले पर अतिक्रमण कर दिया और उसकी वजह से नाला ब्लॉक हो गया और उसका खामियाजा जो है वो इस पूरे इलाके की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और नेताजी का जो ये गार्डन है वहां से कचरा इस नाले की ओर फेंका जाता है और यहाँ पर हमेशा कचरे का और गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग स्वास्थ्य के कारणों से भी चिंतित रहते हैं और लगातार जो बीमारियां हैं वो यहाँ के लोगों को घेरे रहती है। विधायक फूल सिंह मीणा पर अपने क्षेत्र की जनता की नजरअंदाजी का आरोप हम इस वार्ड में जहां भी गए वहां की जनता ने लगाया और इस समय हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये विधायक फूल सिंह मीणा का घर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह के अतिक्रमण हमें वार्ड नंबर 31 में जगह जगह देखने को मिले वो अतिक्रमण इन विधायक महोदय के घर के ठीक बाहर भी देखने को मिल रहे हैं। घर के बाहर मौजूद जो दुकानें हैं उन्होंने काफी हद तक रोड तक अपने सामान को बढ़ा दिया है
और इस अतिक्रमण, ये जो रोड है इस पर कब्जा कर लिया। ये जो रोड है करीब बताया जाता है कि 40 फीट की थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कब्जे होते गए रोड महज 17 फीट की रह गई और अब जो ये रोड है ये हादसों की भी वजह बनती जा रही है। दूसरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ठीक घर के सामने की स्थिति, विधायक फूल सिंह मीणा जिस घर में रहते हैं उस घर के सामने की स्थिति कुछ इस तरह है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है। नाली जो है वो पूरी तरह से गंदे पानी से अटी हुई है। तो ऐसे में सोचा जा सकता है कि यदि खुद विधायक का घर के सामने और घर के नजदीक की स्थिति ये होगी तो फिर उनके पूरे गांव की स्थिति, उनके पूरे वार्ड की स्थिति क्या होगी।